अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो हिप जॉइंट है वो खराब हो गया, इसकी डीजनरेशन हो गई है, हड्डी का जो किनारा है वो भुरभुरा हो गया, घिस गया, खत्म हो गया, खराब हो गया, मैं चल नहीं सकता। और डॉक्टरों ने कहा जी पूरा जो हिप जॉइंट होता है ये पूरा जो है ना हड्डी का जो होता है ये पीस डलेगा। अक्सर जब लोगों को खांसी होती है तो जब वो खांसी करते हैं तो सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, इतनी शदीद किस्म की खांसी होती है, उनका सांस बंद होता है, उनको दमे वाली खांसी होती है, सांस बंद हो जाता है, रेशा निकलता नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से जब रात को सोते हैं तो सो नहीं सकते, जो ही लेटने लगते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक मेडिसिन के हवाले से है और आज की मेडिसिन है ड्रोसरा। जब भी हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है। ये जो मेडिसिन है ड्रोसरा ये बेसिकली एक ऐसे पौधे से बनती है। इस पौधे की खासियत ये होती है कि इसकी जो खुराक होती है ये कीड़े मकोड़े खाता है, यानी ये पौधा बहुत खूबसूरत शक्ल का होता है और मुख्तलिफ कीड़े जो होते हैं उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, तो उसके ऊपर एक प्याला नुमा उसका ऊपर कवर होता है, तो उसके अंदर जब कीड़े बैठते हैं तो वो उसका जो ऊपर से जो रिंग सा बना होता है वो ऐसे बंद होना शुरू हो जाता है। तो जब वो बंद होता है तो वो कीड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और जाहिर है वो उस पौधे की खुराक होती है। तो इसका मतलब ये बना कि ये ऐसा एक ताकतवर पौधा है कि जिसकी जो खुराक है वो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे जो ड्रोसरा है इसकी खास बात क्या है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसकी अहमियत क्या है। ये बेसिकली जो ड्रोसरा है ये हड्डियों की टीबी की दवाई है, हड्डियों की टीबी के अलावा लंग्स की टीबी की दवाई है, उसके अलावा ये जो नरखरा होता है इसकी टीबी की दवाई है, उसके अलावा ये होता है कि ये जो तमाम किस्म के जॉइंट्स होते हैं उनकी भी टीबी की दवाई है। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली ग्लैंड्स की टीबी की भी दवाई है। इसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है ये हड्डियों की टीबी के ऊपर होता है। अगर हम हड्डियों की टीबी के वाले से देखते हैं तो सबसे जो ज़्यादा हिप जॉइंट के ऊपर काम करती है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो हिप जॉइंट है वो ख़राब हो गया, इसकी डीजनरेशन हो गई है, हड्डी का जो किनारा है वो भुरभुरा हो गया, घिस गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, मैं चल नहीं सकता। और डॉक्टरों ने कहा जी पूरा जो हिप जॉइंट होता है ये पूरा जो है ना पीस डलेगा। तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो हम उनको मुख्तलिफ दवाइयाँ देते हैं, तो उसमें सबसे पहले हड्डियों की जो टीबी होती है उसमें हम ड्रोसरा CM पावर की एक खुराक महीने बाद देते हैं। हिप जॉइंट के अलावा आप बाकी भी दवाइयाँ दे सकते हैं, ड्रोसरा के अलावा आप रूटा दे सकते हैं और भी मुख्तलिफ दवाइयाँ जैसे कैलकेरिया फास है। हड्डियों के टीबी के हवाले से हिप जॉइंट के अलावा इसका जो ज़्यादा असर होता है घुटनों के ऊपर होता है, घुटनों का जो दर्द होता है उसमें भी CM पावर की एक खुराक दी जाती है। उसके अलावा जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती हैं जैसे टखना ख़राब हो जाता है, टखना दर्द करता है, टखने में मोच आ जाती है, उसमें भी ड्रोसरा CM पावर की एक खुराक दी जाती है। उसके अलावा ये जो फ्रोजन शोल्डर होता है, ये जो बाजू के जो हड्डियाँ होती है इसमें जब दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, बाजू की हड्डियों में दर्द होता है, वहाँ पे भी एक ड्रोसरा CM पावर की खुराक दी जाती है। उसके अलावा ड्रोसरा जो है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी काम करती है, यानी सर्वाइकल के जो मसाइल होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मसला है, उनको भी CM पावर की एक खुराक दी जाती है। उसके बाद आप जो भी नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में एक डोज हाई डोज जो है CM पावर में महीने के लिए लाजमी दें। उसके अलावा लोग आते हैं हमारे पास, वो लंबर स्पाइन के मसाइल होते हैं, L4-5 का मसला होता है, डिस्क बल्ज होती है, तो वहाँ पे भी ड्रोसरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तसर ये है कि जो ड्रोसरा दवाई होती है सबसे ज़्यादा हड्डियों की टीबी के वाले से इस्तेमाल की जाती है। जो मुख्तलिफ जॉइंट्स होते हैं, कलाई के दर्द में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा जिस्म के अंदर कोई भी हड्डी है आप उसको एक आध डोज महीने बाद दे सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा होता है इसके ऊपर ट्यूबरकुलाइनम इस्तेमाल की जाती है
और यहाँ से लेके जो पेट का हिस्सा होता है इसके ऊपर बेसिलिनियम इस्तेमाल की जाती है। और ये जो मेल ऑर्गन्स का इलाका होता है वहाँ पे बेसिलिनियम टेस्टिकम यूज की जाती है। और जो पूरी यानी टांगे हैं या जो बाजू हैं इनकी जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं या जो स्पाइन का एरिया होता है वहाँ पे हड्डियों के वाले से ड्रोसा इस्तेमाल की जाती है। ड्रोसा जो है ना बेसिकली बहुत खास किस्म की दवाई है। जब भी हमें कोई हड्डियों की चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है या कोई भी मसला होता है तो हम बाकी दवाइयाँ देने से पहले ड्रोसा की एक खुराक लाजमी देते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसका नुक्ता है वो है, मैंने पहले भी बताया कि ये टीबी की खास दवाई है, लंग्स की टीबी की भी खास दवाई है। ठीक है, उसके अलावा नरखरे की भी टीबी की खास दवाई है, लैरिक्स की टीबी की खास दवाई है। तो ये बेसिकली खांसी की बहुत बड़ी दवाई है। बेसिकली काली खांसी की दवाई है, वुपिंग कफ की बहुत बड़ी दवाई है। अक्सर जब लोगों को खांसी होती है तो उनको जब वो खांसी करते हैं तो सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, इतनी शदीद किस्म की खांसी होती है। उनका सांस बंद होता है, उनको दमे वाली खांसी होती है, सांस बंद हो जाता है, रेशा निकलता नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से जब रात को सोते हैं तो सो नहीं सकते, जो ही लेटने लगते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है। डोसा की जो खांसी होती है एक तो खुश्क होती है, रेशा निकलता नहीं है, और दूसरे नंबर पे दौरे वाली खांसी होती है। इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं। यानी मरीज क्या करता है, ऐसे जैसे खू खू कर रहे इस तरह करता है मरीज। इसको बार्किंग कफ भी कहा जाता है। ड्रोसरा का मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो हड्डियों की टीबी की बड़ी दवाई है। तीसरे नंबर पे बताया कि खांसी की बड़ी दवाई है। चौथे नंबर पे हमारे क्लिनिक पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो गले के अंदर ऐसा यानी महसूस होता है जैसे गले के अंदर कोई पर वगैरह फंसा हुआ है, कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई तिनका फंसा हुआ है, कोई धागे का टुकड़ा फंसा हुआ है या कोई रोटी का टुकड़ा फंसा हुआ है। यानी बेसिकली ये लैरिंक्स की दवाई है, लैरिंजाइटिस की दवाई है, इसीलिए उसको गले में महसूस होता है कि कोई चीज़ अटकी हुई है। पांचवें नंबर पे इसका खास नुक्ता ये भी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये दवाई किस चीज़ पे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये दवाई बेसिकली नीमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर काम करती है। यानी जो नीमोगैस्ट्रिक नर्व होती है, जो बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, वो इस नीमोगैस्ट्रिक नर्व के जरिए काम हो रहा होता है। यानी हाजमा कैसे होता है, बॉडी को मैसेज कैसे आते हैं, हार्ट बीट कैसे कंट्रोल होती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि जब हमें ये पता होता है कि नीमोगैस्ट्रिक नर्व के फंक्शन क्या होते हैं, जब उन फंक्शन के ऊपर खराबी होती है तो हम वहाँ पे ड्रोसरा CM पावर महीने में एक डोज लाजमी देते हैं। अब हम देखते हैं कि 6 नंबर के ऊपर इसका जो इस्तेमाल कैसे है, इसकी डोज कैसे दी जाती है। मैंने पहले भी बताया कि ड्रोसरा का जो पौधा है बहुत ताकतवर पौधा होता है। इसकी जो डोज होती है हाई पावर में दी जाती है, यानी 200 से ऊपर की डोज 1 mg की बेहतर होती है। ज़्यादा बेहतर तो ये कि CM पावर की एक खुराक दें और 1 महीने बाद इसको रिपीट करें। इसकी जो रेपिटेशन है वो बार बार भी नहीं की जाती, एक डोज दे के इंतज़ार किया जाता है। हड्डियों के अगर मसाइल हैं, हड्डियों की टीबी के असरात हैं तो आप CM पावर महीने बाद रिपीट करें। अगर खांसी के मसाइल हैं या लंग्स के मसाइल हैं या लैरिंक्स के मसाइल हैं तो फिर बेहतर है कि आप ड्रोसरा 1 पावर में हर 15 दिन बाद दें। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।